नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जो इस बार बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या गलतियां कर देते हैं हम जिसकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं? क्या ऐसा हम तरीका लगा सकते हैं जो हमारे पेपर में आने वाले 75 को 95 में बदल सकते हैं नंबर? तो क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं, किन गलतियों को हमें नहीं करना और क्या क्या हमें करना है जिससे हमारे मार्क्स क्या हो सके, प्लस हो सके। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट है, पूरा पेपर 10 के 10 एक जितना अटेंड करके आते हैं, तो क्या उनके नंबर बराबर आते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं अगर सारा पेपर अटेंड किया, जबकि कुछ सारा पेपर अटेंड करने के बाद में भी उनके नंबर बहुत कम आते हैं। तो क्या गलतियां हैं ऐसी जो हमें नहीं करनी है? अगर ये जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे टॉपर्स की कॉपी जो है, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, किस तरह से हम, अगर हमारा भी सपना है टॉपर बनने का, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान रखना होगा जिससे हम भी टॉपर बन सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करेंगे हम हमें एग्जाम में लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किस तरह से हम बोर्ड की कॉपी में लिखें ताकि हमारा जो नंबर है वो बहुत अच्छे आए। देखिएगा, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका, मोस्ट कॉमन मिस्टेक हमारे से क्या हो जाती है जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, टॉपर जो होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं, और साथ में ही हम एक टॉपर की कॉपी देखेंगे। हमारे बोर्ड एग्जाम में किस तरह से टॉप 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स की कॉपी देखेंगे, उसने किस तरह से एक एग्जाम के अंदर पॉइंटों को फॉलो किया और टॉपर बना दिया। तो चलिए हम बात करेंगे यहां पर पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, उसके बाद हम देखेंगे टॉपर की कॉपी। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले आपको जब एग्जाम में जाते हैं तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ें। हर पर्सन को आप बहुत ही आराम से पढ़ें, जल्दबाजी में उसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जल्दबाजी हमें क्या करवा सकती है, गलती करवा सकती है। सबसे पहला पॉइंट, कॉपी में पेपर को अच्छे से पढ़ना है, पेपर को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा है आंसर शीट को सही तरीके से भरना। जो हमारी आंसर शीट दी जाती है, आपको बोर्ड में इस तरह की आंसर शीट मिलेगी जिसके अंदर आपको सही तरीके से यहां पर रोल नंबर अंकों में लिखना है, यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपके रोल नंबर उनके लिखने के बाद में आपका कौन सा माध्यम है, हिंदी माध्यम है, इंग्लिश माध्यम, उस पर टिक लगाना होता है। सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सी वार को आपका परीक्षा हो रही है, उसका डेट क्या है, दिन क्या है, ये आपको फिल करनी होती है। बस इतनी सी कुछ छोटी सी फिलिंग होती है, आपको फिल करने होते हैं डिटेल, वो आप डिटेल फिल करिएगा। बहुत आराम से और ध्यान से फिल करिएगा, इसमें कोई गलती ना हो। सबसे पहले ये है, अगर हमारी यहां गलती हो जाती है तो फिर हमारा थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट चला जाता है और साथ में हम भी थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, ऐसा लगने लग जाता है कि हम थोड़ा सा नर्वस होने लग जाते हैं कि हमारी कॉपी में रोल नंबर हमने गलत लिख दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो है घबराए नहीं। एग्जाम में जाने के बाद हम क्या हो जाता है, हमें पहले से ही डर लग जाता है, एग्जाम है क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम जैसा हमारा है वैसा ही सभी का है। जैसी हमारी तैयारी है वैसी वही किताबें सभी बच्चों ने पढ़ी है, सेम ही बुक्स पढ़ी है। तो हमें बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि हमें बिल्कुल माइंड को शांत रखना है ताकि वो सही जो हमारे उत्तर पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से वहां पर रिकवर कर पाए। अगला जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है, हैंडराइटिंग पर विशेष ध्यान दें। बच्चे क्या करते हैं, या तो बच्चे ऐसे करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, ये गलतियां बहुत कॉमन मिस्टेक है। या तो शुरू में तो बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं, फिर लगता है कि टाइम कम है तो लास्ट में तो जाते जाते एकदम खराब राइटिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको शुरू से ही ध्यान रखना है टाइमिंग का और इसी अकॉर्डिंग क्या करना है, पेपर को अटेंड करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी राइटिंग लिखने के चक्कर में पेपर छूट जाए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में राइटिंग ही ऐसी लिख दें कि एग्जामिनर को समझ नहीं है। वैसे राइटिंग कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन इतना अच्छे से ध्यान रखें कि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो जाए, वो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को अच्छे से क्लियर हो, इस तरह से लिखें। एग्जाम में कटिंग ना करें। कटिंग का मतलब होता है अपन लिखने के बाद आंसर क्या कर देते हैं, जैसे हमने लिखा उसको काट दिया, कह रहे गलत हो गया इसको काट देते हैं इस तरह से, फिर हमने लिखा फिर काट दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। या फिर हम क्या करते हैं, उसको लिखने की बजाय हमने जो आंसर लिखा उसको ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो एग्जाम में लिख रहे हैं वो एकदम सही तरीके से लिखे। अगर हमारी गलती हो भी जाती है, बिल्कुल आप देखो बच्चे ने लिखा है बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, किस तरह से, तो हमें जो गलती होगी तो एक बार उसके ऊपर लाइन चला दे। जैसे एक शब्द गलत हुआ है, छोटी सी लाइन चला के छोड़ दें।
जब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी कॉपी में जो पहले से ही ऐसे लग रहा है जैसे रफ कॉपी के जैसे नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल फेयर कॉपी जैसी लगनी चाहिए। एक लाइन लिखे, जब वो एग्जामिनर पढ़े तभी लगे कि हाँ यहां पर इस बच्चे से क्या हुई है, गलती हुई है, इसने दोबारा शब्द लिख दिया। आप बिल्कुल जैसे घोटने वाला वैसा नहीं करना है आपको। इसके बाद में है हेडिंग को अंडरलाइन करें। जो भी आप एग्जाम उत्तर लिख रहे हैं, आपका जो भी टॉपिक है, जो परिभाषा जिसकी लिख रहे हैं, तो उसकी हेडिंग को क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। विशेष टॉपिक है, ध्यान रखें जहां भी आपको कोई हेडिंग आती है वहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं। समय सीमा का अवश्य ध्यान रखें, समय का बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको। अगर आप घड़ी पहन के जाते हो, ले जाने देते हैं तो घड़ी ले जा सकते हो, अगर नहीं ले जाने देते तो वहां पर आपको एग्जाम हॉल में घड़ी लगी होगी, बार बार टाइम को ध्यान में रखते हुए सभी आंसर लिखे। ऐसा नहीं है कि जो जितने नंबर का है उसी हिसाब से उसको टाइम देना है। अगर कोई 4 नंबर का है तो आप उसको ज्यादा टाइम दे दीजिएगा, 1 नंबर का है उसको 1 नंबर के हिसाब से टाइम देना है। टाइम का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप पहले मॉडल पेपर सॉल्व करके प्रैक्टिस करें कि आप कितने समय में ये पेपर कर पाते हैं। इस तरह के पेपर सॉल्व करें। जो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर टेस्ट सीरीज चल रही है वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसके आगे के पॉइंट बात करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। सभी प्रश्न नहीं आते हैं तो फिर क्या करें वो भी आपको बताएंगे। जब आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तब आपको क्या ट्रिक लगानी है, उसके लिए भी एक विशेष वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो कैसी ट्रिक लगा सकते हैं ताकि हमें उसमें नंबर मिल जाए। अगला जो है पॉइंट वो है, आप 2 पेन, एक नीला और एक काला, एक ब्लैक और ब्लू पेन ले जा सकते हैं, जिसमें हेडिंग आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और बाकी आंसर जो है वो आप बाकी डिटेल आप इनसे ब्लू पेन से लिख सकते हैं। यानी एक काला और एक नीला पेन ले जा सकते हैं। यहां तक है जो आप नीला पेन ले जा रहे हैं सेम टाइप के 2 पेन ले जाएं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है इंक चेंज करते ही आपको वहां पर एक सिग्नेचर करवाना पड़ता है। जबकि दोनों जो पेन है बिल्कुल सेम कंपनी के, बिल्कुल सेम है, कलर भी नीले पेन 2 हैं, बिल्कुल सेम है, तब आप वहां पर एक पेन मान लो कोई दिक्कत होगी, दूसरे पेन तो राइट उसकी जो लिखावट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आपको वहां पर सील लगाने की, सील और साइन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। शब्द सीमा का अच्छे से ध्यान रखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह से आंसर पूछा गया है, अगर आपको 1 लाइन में आंसर देना है वहां पर अपन 4 लाइन में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो 1 नंबर का है उसका 1 नंबर के हिसाब से दो। जो आपको 50 शब्दों में लिखना है तो 5 लाइनों में कम से कम आप उत्तर दो, और जो बड़ा आंसर है उसको बड़ा दो। ऐसा नहीं है कि हम छोटे वाले आंसर में बहुत बड़ा आंसर लिख रहे हैं और बड़े वाले में छोटा लिख रहे हैं तो हमें नंबर मिलेंगे। वहां टाइम वेस्ट भी होगा आपका, छोटे में ज्यादा लिख रहे हैं तो टाइम वेस्ट भी हो रहा है और नंबर भी नहीं मिलेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो जाओ बात आपको लिखनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है सेक्शन के भागों को एक साथ करें। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 3 सेक्शन है, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 3 सेक्शन है। यहां पर देखिएगा ये जो 20 नंबर आंसर है इसके 3 सेक्शन है, ए बी और सी पार्ट, 3 पार्ट थे। तो तीनों क्या करने हैं आपको एक साथ सॉल्व करने हैं, एक ही जगह पर सॉल्व करो। यहां पर ए कर दिया, यहां बी और यहां सी। ये 20 नंबर आंसर है। जो भी आंसर नंबर हो इसका ए फर्स्ट सेकंड थर्ड है। एक ही आपको पर्सन के अंदर 2-3 पार्ट पूछे गए तो उन पार्ट को एक साथ सॉल्व करना है। उस पार्ट को क्या करना है, एक साथ सॉल्व करना है। और यहां भी ध्यान रखें, आपको जो आपका खंड होता है, सेक्शन होता है, एक सेक्शन को पूरा एक साथ सॉल्व करें। एक सेक्शन जो है उसको पूरा एक साथ सॉल्व करें। सेक्शन ए है, ए वाला एक साथ सॉल्व करें। उसमें आप ऊपर नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप वो एक सेक्शन को एक साथ करेंगे, दूसरे सेक्शन को दूसरे, तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपका। और एग्जामिनर ये सोचता है कि इस बच्चे को बहुत सारी बातें ध्यान है, तो आपके नंबर प्लस होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। आवश्यकता अनुसार चित्र बनाकर उसको नामांकित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई बड़ा आंसर दिया और उसके अंदर चित्र है, नहीं पूछा हुआ, तब भी आप चित्र को अच्छे से बनाएं। चित्र बनाते हुए चित्र की पेंटिंग ना करें, उसकी बहुत चित्र अच्छा दिखने की कोशिश ना करें, बल्कि आप उस चित्र को इतना बनाएं कि हाँ ये लग रहा है कि ये चित्र है। उसका नामकरण बहुत अच्छे से करें, उसका नामकरण है वो अच्छे से करें। अगर आप उसका नामकरण अच्छे से करेंगे तो सारी बातें आप क्लियर कर पाएंगे और आपको पूरे नंबर वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप इसमें गलती करते हैं, आपने चित्र बहुत अच्छा बना दिया, उसके नाम नहीं लिखे हैं पूरे, तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब आपके नंबर माइनस हो जाएंगे वहां पे। तो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हमेशा चित्र पेंसिल से बनाने की कोशिश करें। एक बार आप चित्र पेंसिल से बना दे, फिर आप उसको चाहे ब्लैक पेन से उसको कवर कर दें, लेकिन पहले आप चित्र एकदम पेंसिल से बनाने की कोशिश करें, ताकि गलती भी हो जाए तो आप उसको इरेज करके वापस सही कर सकें। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, पेंसिल से पहले चित्र बनाना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखें आप। अगर इन पॉइंटों का फॉलो करेंगे तो कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके अंदर से हम बात करें। सबसे पहले यहां पर
कि सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग का ध्यान रखें, कटिंग फटिंग न करें, और सब शब्द सीमा का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। इनको आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं आपके नंबर जरूर आपको जो एग्जाम में जितना करके आएंगे उससे प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होंगे। इन बातों का अच्छे से ध्यान रखें। आइए अब बात करते हैं एक बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के एक साइंस की कॉपी जिसका 100 आउट ऑफ 100 नंबर आया था, उसने किस तरह से लिखा था। आप उससे काफी कुछ आइडियाज ले सकते हैं कि हम भी इस तरह से लिख के हमारा जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सी कॉपी है वो, उसके बारे में, और फिर हम इससे काफी कुछ सीखेंगे। इस कॉपी से हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर पेपर हुआ था, उसका जो है टॉपर्स की विज्ञान की कॉपी, जो विज्ञान है, रोल नंबर इसके हटा दिए गए हैं यहां से, हिंदी मीडियम का बच्चा था और विज्ञान के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाया है। सभी क्वेश्चन इसने अटेंड किए और किस तरह से अटेंड किए वो मैं आपको बता देता हूं। ये बोर्ड की कॉपी आपकी बिल्कुल बोर्ड की कॉपी इसी तरह से होगी। देखो इसने क्या किया है, सबसे पहली बात इसने एक खंड एक साथ किया है। तो हम यहां देख रहे हैं खंड ए को इसने शुरू किया है, पहले खंड कोई एक एक नंबर वाले पर्सन है, तो इसने देखो बिल्कुल सही उत्तर लिखा है। ये लार ग्रंथि में, अब देखो पूछा क्या था, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप इतना मत लिखिए एमिलेज या टाइलिन, आप पूरा लिखें लार ग्रंथि द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम एमिलेज या टाइलिन है। बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है अगर आप ऐसा लिखते हैं तो। ये देखो बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एक आंसर लिखने के बाद में, अब यहां इस कॉपी से बहुत सारी बातें सीख रहे हैं हम। एक आंसर लिखने के बाद में कम से कम आपको 2 लाइनें छोड़ देनी है, 2 लाइनें छोड़ देनी है। इसके बाद में हमने दूसरा आंसर लिखा इस तरह से, और जो कोई बात इंपॉर्टेंट हो, मैंने कहा 2 पेन का यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, ब्लू का, रेड का नहीं करना है आपको, ब्लैक और ब्लू का यूज करना है। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो वो आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। ये बात आई हमें समझ में। इसके बाद में यहां पर आपको जो जो आंसर, देखो इसने सारे एक साथ, इसने तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे नंबर वाइज भी किए हैं पर्सन, देखो सारे के सारे। अब देखो इसने थोड़ी सी गलती होगी तो इसने इसको घोटा नहीं है, एक लाइन खींच दी, हाँ हमसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं है। इसने सारे के सारे आंसर देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखे हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो भी बात इंपॉर्टेंट आ रही है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, देखो इसने चित्र भी बना बनाकर सॉल्व किए हैं, डायग्राम से बहुत अच्छे से इसने सॉल्व करके बता रखा है, डायग्राम भी बनाए हैं इसने ताकि वो चीज है वो अच्छे से क्लियर हो पाए। बहुत अच्छे से देखो डायग्राम लिखा है, तो इसमें साफ ने लिखा है आर, और यहाँ पर लिखा है इसने प्रतिरोध, यहाँ वाई एक्स है, इधर एक्स एक्स है, ये सूत्र है। तो सारा कुछ यहाँ पर देखो पहला खंड इसने पूरा कर दिया है और यहाँ पर दूसरा खंड स्टार्ट हो गया है। तो दूसरे खंड इसने स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सारे शब्दों को भी देखो, सबसे अच्छी बात इसने शब्द लिमिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब नंबर कटेंगे तो कटेंगे कहां, बच्चे की राइटिंग देखो कितनी शानदार है, बिल्कुल अच्छे अच्छे बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है ज्यादा छोटे भी नहीं हो, सब कुछ शानदार क्लियर हो रहा है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है। यहां पर देखो इस बच्चे ने सबसे अच्छी बात यहां पर क्या है, ब्लैक पेन से इसने हेडिंग लिख दी है। ब्लैक पेन से क्या लिख दी इसने, हेडिंग लिख दी है, और फिर इसने डिटेल में लिखा है इस तरह से। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखने के बाद में इसने ब्लू पेन से बिल्कुल डिटेल में लिखा, दूसरी हेडिंग आई, दूसरी ब्लैक पेन से लिखी, फिर इसके बारे में लिख दिया ब्लू पेन से। तो इस तरह से इसने इसका आंसर किया है। इसी तरह इसने आगे के पर्सन भी सॉल्व किए हैं, राइटिंग का अच्छे से ध्यान रखा है, शब्द सीमा का अच्छे से ध्यान रखा है, कोई भी कटपट नहीं किया है, गलतियां नहीं की है। देखो जो भी हेडिंग आ रही है उसको, या जो भी विशेष पॉइंट आ रहा है उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर रहे हैं। एक पर्सन करने के बाद में उचित 2-3 लाइनें छोड़ देनी है। बड़ा आंसर है तो 3 लाइनें छोड़ सकते हो, छोटा आंसर है तो 2 लाइनें छोड़ो, ठीक है। यहां पर देखो बिल्कुल यहां पर इंपॉर्टेंट बात आई तो इसने लिख दिया, इसका जो भी हेडिंग आ रही है वो ब्लैक पेन से लिख रहे हैं। और आंसर चेक करने वाले देखो प्रत्येक पॉइंट को चेक किया है, और जितने नंबर इसके अंदर आना, एक पॉइंट भी नंबर नहीं कटा है इसका। तो क्या इसकी बातें थी, बिल्कुल देखो हर शब्द को हाईलाइट किया जा रहा है, राइटिंग को अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है, बिल्कुल सेक्शन इस 15वें में जो क्वेश्चन है, देखो 15 में 2-3 पार्ट है तो इसने वैसे किए हैं, मतलब पॉइंट थे तो बिल्कुल पॉइंट प्रॉपर तरीके से, आप जो आंसर पॉइंटों के रूप में लिख सकते हो पॉइंट के रूप में लिखो। अगर आपको अंतर कहा गया है तो आप टेबल बनाकर लिखो, यूज करो इसका। देखो ये ब्लैक पेन का यूज करके यहाँ पर आंसर देखो, इसमें 2 बचे हुए थे तो दोनों के उत्तर इसने दिए हैं। अब देखो यहाँ पर उत्प्रेरक और धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में अंतर पूछा था, हालांकि अपने नहीं है ये टॉपिक अब, लेकिन फिर भी देखो इसने बिल्कुल टेबल बनाकर आंसर दिया है। अब जब भी किसी चीज का अंतर पूछे, आपको अंतर बताना है, तो हम इस टेबल से थ्रू बना सकते हैं। ऊपर हेडिंग लिखी ब्लैक पेन से और
तो हमें काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इसके अंदर इसने 17 नंबर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। इसने ए पार्ट यहां पर किया है, टेबल बनाकर आंसर दिया, बी पार्ट यहां पे लिखा है, उसमें अपघटन और विद्युत अपघटन, इसमें भी अंतर पूछा हुआ था, इसने टेबल बनाकर दिया। और स पार्ट में भी इसने क्या पूछ रखा था, अंतर पूछ रखा था, तो यहां पर भी इसने टेबल बनाकर आंसर दिया है। जब भी कोई डेफिनेशन वगैरह पूछी जाए, अगर आप उसके उदाहरण लिख सकते हो तो उदाहरण से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि आप हर बात को अच्छे से एग्जामिनर को बता पाए कि हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है इससे। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान रखें। यहां पर जो जो देखो हेडिंग आ रही है, अच्छी जो लाइनें हैं, अच्छा जो पॉइंट है, किसी के अंदर आपने कोई बहुत अच्छी लाइन लिखी है, उसको आप बीच में भी हाईलाइट कर सकते हो ब्लैक पेन से। तो ये चीज ये मैंने आपको बताया कि जैसे 20वें पर्सन में 3 पर्सन थे ए बी सी, तो एक साथ इसने किए। ऐसा नहीं है कि 20वें का ए यहां पर कर दिया, 20वें का बी कहीं कर रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये जो सेक्शन है उसने बिल्कुल एक साथ किया है, हेडिंग को अच्छे से ध्यान रखा है, जो भी बातें आ रही है अच्छे से इसने पॉइंटों के रूप में लिखा है। आप भी पॉइंटों के रूप में, ऐसा नहीं कि एक आंसर लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे, लेख की तरफ ऐसे नहीं लिखना है। साइंस में कोई भी आप सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, आप अच्छे से लिखो, इस तरह से देखो। बिल्कुल यहां पर इसकी परिभाषा लिखी, इसने हेडिंग लिखी, इसकी परिभाषा लिख दी, उसके बाद में इसके बारे में लिखना है, इसने पॉइंट लिखा है और बिल्कुल अच्छे से इसको हर बात को इसने क्लियर किया है। जहां पर भी सूत्र काम में आ रहा है इसने सूत्र लिखा है, जहां पर भी एग्जाम्पल से समझा सकते थे, मतलब शब्दों को ध्यान में रखते हुए। यहां पर भी जहां पर टेबल बनाकर आंसर देना है, किस तरह से किस चीज को एक्सप्लेन करना है, हर बात इसने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी है। तभी आप 100 आउट ऑफ 100। सभी अभिक्रियाओं को लिखा है तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर लिखा है। आप अभिक्रिया लिख रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो ताकि वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरह से डायग्राम भी बनाया, तो देखो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डायग्राम बनाया इसने। डायग्राम मतलब वो नहीं है कि डायग्राम का डिजाइन बहुत अच्छा है, इसका ये है कि इसके बिल्कुल सभी चीजों को नामकरण किया है। देखो यहाँ पर कॉर्क लिखा है, स्टैंड लिखा है, पर्सनली, यहाँ इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रखा है, इसमें जिंक के दाने डाले हैं, यहाँ पर जिंक लिख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया, यहाँ पर ये मोमबत्ती है जो आवाज दे रही है। तो इस तरह से हम इसका परीक्षण किया है। तो ये सारी चीजें जो न्यूमेरिकल है उसको बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से चलाएंगे, ठीक है। जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिखेंगे। देखो इसने क्या किया, अंकित पर्सन के अंदर ध्यान रखें, विद्युत धारा आई बराबर ये है, विभव बराबर ये है, प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में उसने ओम के नियम से हमने ये सूत्र लगा के इसका मान ज्ञात किया। तो आप भी अंकित पर्सन आए तो इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा पार्ट था इसका सेकंड, वहां पर भी इस तरह से हल कर रखा है। तो आप इसकी कॉपी देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव कॉपी है। इस तरह की कॉपी आप भी लिख सकते हैं। देखो जो इस बातों से, इस कॉपी की बातों से जो हम सीख रहे हैं, जब भी हम पर्सन करें बीच में ये एरो के बराबर के चिन्ह लगाते रहे, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप। अंकित पर्सन में जहां पर सूत्र आ रहा है वहां सूत्र को हाईलाइट कर सकते हैं कि हमने ये सूत्र को यूज किया है। तो इस तरह से हम यूज करके, देखो जो भी हेडिंग आ रही है उसको उस पेन से लिखा गया है। हर बात को इसने क्या किया है, सारे पॉइंट को फॉलो किया है और इसने पेपर भी उचित समय में कंप्लीट किया था। अब लास्ट भाग जो है बड़े वाला द भाग यहां पर शुरू हुआ है, तो यहां पर भी इसने तो सारे नंबर वाइज क्वेश्चन किए। तो अगर आपको नंबर वाइज आ रहे हैं तो सारे उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप अच्छे से नंबर ले पाए। जो भी चित्र है उसको अच्छी तरह से बनाया है, यहां पर जो भी चित्र आपको दिया हुआ है अच्छी तरह से बना के इसने एक्सप्लेन कर रखा है। तो हर बात को ध्यान रखा गया है, किस तरह से किस चीज को एक्सप्लेन करना है, डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। तो ये जो चीजें हैं इनको आप अच्छे से ध्यान रख के और कर सकते हो। इस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए थे, 100 में से 100 नंबर। कॉपी यहां पर इसने पूरा पेपर, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा इसने। जब भी देखो किरण आरेख बनाने के कहे तो किरण आरेख बनाइएगा, उसमें तीनों स्थितियां लिख रही है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैसा बन रहा है और उसकी प्रकृति कैसी है। ये चीजें, सारी चीजें आप जहां पर समाप्त हुआ इसने समाप्त लिख दिया कि हमारा पेपर यहां पर समाप्त हो गया है। तो इस तरह के इन पॉइंटों को आप ध्यान रख के आप भी अपने नंबर को प्लस करवा सकते हैं, इंक्रीज करवा सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। पेपर हमें उतना ही आता है जितना हमने पढ़ा, पेपर तो उतना ही आएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के हम उससे ज्यादा नंबर भी ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये चीज आप जरूर अपनाइएगा, बोर्ड के एग्जाम में बहुत फायदा होगा। हमने कॉपी देखी है, इस तरह की कॉपी आप देख के आप काफी मोटिवेट होंगे कि हम भी इस तरह से लिख सकते हैं, और आप पहले देखने पर आपको वास्तव में कॉपी लिखने का तरीका पता चलेगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट और भी महत्वपूर्ण वीडियो इसी तरह के, ताकि आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट कोई लूज ना रहे। पूरे के पूरे पॉइंट इस तरह से तैयारी करके जाएं जैसे कोई योद्धा युद्ध के लिए तैयार होके जाता है। आप भी इसी तरह तैयार होके जाइए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए, हर एक कमी को अपनी पूरी पहले ही कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप अपने वहां पर एग्जाम में जाकर ये अपने आप पर पछतावा ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।